बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मेरे साथ एक दुबई से हमारे दोस्त हैं, कोचिंग हैं, हमारे शागिर्द हैं। इन्होंने कुछ वीडियोस देखी मेरी, और उनको देखने के बाद इन्होंने वन ऑन वन सेशन प्लान किया। इनके डिफरेंट बिजनेस प्लान्स, डिफरेंट रिटायरमेंट प्लान्स, डिफरेंट चीज़ें थी जो इनके साथ डिस्कस हुई। वो मैंने इनको बताया, इनको प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ई कॉमर्स भी बताया, इनको प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। स्टॉक मार्केट के भी डिफरेंट इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो मैं रेहान भाई से पूछूंगा कि कैसा सेशन रहा आपका। क्यों रेहान भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह सेशन अच्छा रहा है। काफ़ी सारे डाउट्स थे, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी, वो क्लियर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी पहले पता नहीं था करना क्या है। एटलीस्ट इस सेशन के बाद अब ये डिसाइड हो गया कि मैंने करना क्या है। स्टॉक मैं मार्केट में या कुछ और करना है, या स्टॉक मार्केट जी में करना है तो करना क्या है। जी। ये एक वो एक ना डायरेक्शन, और ये डिसाइड हो गया है कि क्या करना है हमने इस क्लैरिटी सेशन। ऑफ थॉट्स इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। कि आप जब यस। क्लियर हो जाता है ना माइंड, तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। देखिए, आज मैं खास तौर पे जो ओवरसीज हमारे जितने भी दोस्त हैं ना रेहान भाई की तरह, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो लोग गल्फ में हैं, मैं दो किस्म के लोगों के अंदर आपको डिवाइड करता हूँ। एक ओवरसीज हैं जो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, उन ममालिक में हैं। एक गल्फ में है। गल्फ में जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको एक बात ज़हन में रहनी चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट ऑफर नहीं करता गल्फ, तो सूनर और लेटर उन्हें पाकिस्तान आना ही है। अच्छा, पहले जो है ना, लोगों के पास मुआशी जो है वो बड़े मसले थे। अभी RDA, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, पता नहीं आपका रेहान साहब आपने खोला हुआ RDA या नहीं? जी जी, वही है वही है। बहुत अच्छी अकलमंदी का काम किया। एक तो RDA हर पाकिस्तानी को खोल लेना चाहिए। उसका पहला फायदा तो यह है कि आप डॉलर के डॉलर भी आप अकाउंट में रख के प्रॉफिट ले सकते हैं। वो 6 7 8% इतना डॉलर में कहीं दुनिया में नहीं मिलता जितना आपको RDA में मिलता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, आप पाकिस्तान के रुपी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में भी लगा सकते हैं। आपका वो इंटरनेशनल अकाउंट है, दुनिया के हर मुल्क में ऑपरेटिव है। आप कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी मुल्क से किसी मुल्क में भेजने में कोई कैद नहीं, क्योंकि वो खुलता ही ओवरसीज पाकिस्तानियों का है, और वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मिल्कियत है। अब उसमें से कुछ पोर्शन अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहता है RDA अकाउंट से, तो उसी के जरिए उसका ब्रोकरेज अकाउंट खुल जाता है। वो अपना ब्रोकरेज अकाउंट 48 घंटे में खोल लेता है। जब उसका ब्रोकरेज अकाउंट ऑपरेशनल हो जाता है, अगर आप अमेरिका में भी बैठे हैं, लेट्स से कि जी आपने $1000 इन्वेस्ट किया, जो कि $3 लाख अप्रोक्सीमेटली बनते हैं, वो आपका प्लस माइनस हो के जो भी कर करा के $2000 बन गया, तो आप पूरे का पूरा $2000 वापस बाहर ले जा सकते हैं। आप पे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। उसे कन्वर्ट करा सकते हैं, अपने RDA के अंदर उस पैसे को ले सकते हैं। रुपी में, रुपी से आप उसे डॉलर में जैसे चाहे कन्वर्ट करें। एक तो ये सहूलत है आपको। अब जो गल्फ में है, उन्होंने पैसे घर भेजने होते हैं ज़्यादातर। मैंने, अब मुझे कम से कम सैकड़ों लोगों के, मैं 5000 कहता हूँ, इस वक्त 6000 क्रॉस कर गए होंगे मेरे सेशन जो हैं। 5000 सेशन कोई बेंचमार्क में बनाऊं तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 700 800 सेशन गल्फ में रहने वाले पाकिस्तानियों का किया होगा। उनमें 99.99999% जो हैं, उन्होंने यूजलेस प्रॉपर्टीज के अंदर अपना पैसा टोटली फंसा लिया है। वो 15 20 साल वहां पे काम करते हैं। एक एवरेज लड़का 18 से 25 साल की उम्र में आता है, जाता है, और 50 से 60 साल की उम्र में वापस आता है। वो 1 करोड़ से 8 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए तक भी कुछ लकी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो हाईली पेड हैं, वो पैसा कमाता है। और वो सारे का सारा उनके रिश्तेदार लूट लेते हैं, प्रॉपर्टी डीलर लूट लेते हैं। मैं कई बार ये जुमला बोल चुका हूँ कि जब वो जहाज़ की पहली सीढ़ी पे उतरता है, जहाज़ लैंड करता है पाकिस्तान, तो वो अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं 10 करोड़ 20 करोड़ का मालिक हूँ। और जब वो आखिरी सीढ़ी से उतरता है तो उसे पता चलता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ की कीमत नहीं है, और वो बिक भी नहीं रही हैं। वो स्टॉक्ड अप है, कुछ फाइलें फंसी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टियां फंसी हुई हैं, कुछ का कुछ हो गया है, कुछ अधूरी लोग छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, पहले ये स्कैम सिर्फ होता था हाउसिंग स्कीम में। आप लोग बड़े खुश होते हैं जी, गुलबर्ग पाकिस्तान, लाहौर के दिल में और कराची के फलाने में आप ले रहे हैं फलाना फ्लैट। वो कंक्रीट के जंगल खड़े हैं, उनके ऊपर पैसे किस्ते कुस्ते लेके मालिक वो बनते कैसे हैं, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। वो बनते ऐसे हैं कि जी रेहान का प्लॉट है, और मैं बिल्डर हूँ, और बड़ा शातिर बिल्डर हूँ। मैं इसके पास आया, मैंने कहा रेहान भाई यार ये प्लॉट जो है, आओ मिलकर प्लाजा बनाएं। इसे कहा ठीक है। इसे कहा जी मेरे तो इतने पैसे हैं। मैंने कहा भाई पैसे कैश नहीं है, हम आधे आधे कर लेते हैं। तुम, जमीन तुम्हारी, बिल्डिंग मैं बनाऊंगा, ठीक है। वो कहता ना, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानिया। इन्होंने डन कर लिया, मुझसे एग्रीमेंट कर लिया, हमने बना लिया रेहान जवाद बिल्डर्स।
हमने उसका दे तेरे की जितने चोर हैं पाकिस्तान के उन सारों को कहा कि मुर्गे फंसा के लाओ। वो जब मुर्गे फंसा के लाए, जो बुकिंग हुई उस बुकिंग से हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की। जरा बात समझिएगा। आपको मैंने 50% पार्टनरशिप दे दी। आपको मेरी अगर मैं शराब, अगर आपको भी दाव लग सकेगा तो आपको भी मैं कहूंगा यार ये तो बिल्डिंग तो अपनी जगह पे बन रही है ना, बिल्डिंग तो तुम्हारी ही है, मैं बीच में शातर बिल्डर हूं। अब शातर बिल्डर ने क्या किया है कि उनका पैसा है, जमीन आपकी है, रजिस्ट्रियां साझी हैं, वो अंदर से अपना प्रॉफिट निकालता जा रहा है हर बुकिंग में। वो जितने चोर बैठाए हुए हैं ना उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम प्रॉपर्टी है, तो किसी का नाम फलाना है, बड़े सुनहरे नाम इन्होंने रखे हुए हैं बॉडी जो प्रॉपर्टी डीलरों ने, और वो धड़ाधड़ फोन करके लोगों का पैसा हार्ड अर्न मनी उसमें डलवा रहे हैं। अब वो स्ट्रक्चर जब ये हुआ क्या है पिछले 3 सालों में कि जो 1 करोड़ में जो फ्लैट मुकम्मल होता था ना, सरिये की, सीमेंट की, इन सब चीज़ों की जब कीमत बढ़ी है, अब वो फिनिश होता है 3 करोड़ में। आपने 1 करोड़ में कमिट किया हुआ है, आपने 50% 60% किस्तें लेके आप खा गए हुए हैं, आधी लगाई आधी खाई। आपने उस पैसे को ट्रांसफर किया दुबई और आपने जाके दुबई में ले ली बिल्डिंग अपने मुनाफे से। अब लोग फंसे पड़े हैं, ना वो पैसे मौजूदा रेट पर दें ना वो बिल्डिंग मुकम्मल हो, अड़ी है तो अड़ी रहे। आपकी सेहत से, ये दुबई ने तो कम से कम ये सिस्टम किया हुआ है ना कि वो अड़ नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते गवर्नमेंट के थ्रू सुपरविजन। हमारी तो गवर्नमेंटें भी ताकतवर होंगी, प्रॉपर्टियां भी ताकतवर होंगी। वो कई आप उसमें, आप अगर दुबई में हैं और आप 10 फ्लैट ऐसे लेके लाहौर कराची इस्लामाबाद में फंस गए हैं, मुझे बताएं आप उस कंक्रीट के जंगल का क्या करेंगे? ना वो कभी कंप्लीट होना है ना वो कभी, अच्छा फिर कंप्लीट हो गया उसके बाद उसकी लिफ्टें टूट जाती हैं, अगर वो बेच बाच के निकल लिए, उसकी लिफ्टें ऑपरेटिव नहीं रहती हैं, 8वीं मंजिल पे आपने वो लिया हुआ है, आप क्या करेंगे? जो कॉरिडोर्स हैं उसमें लोग पेशाब कर जाते हैं। या तो प्रॉपर लेजिस्लेशन हो, उसका कोई वाली वारस हो, उसको एक वो सिर्फ रेंट पर दे, उसको मैनेज करे। अगर पीसी के भी मैं कमरे बेच के निकल लूं तो बाद में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की भी ना लिफ्टें ऑपरेटिव हो, ना बत्ती आ रही है, ना वायरिंग जल गई है, ऊपर के बाथरूम टपक रहे हैं, रात को सोए हुए आपके मुंह के ऊपर ड्रॉप्स गिर रहे हैं ऊपर वाले के वॉशरूम के। मुझे बताएं आप उन बिल्डिंगों का क्या करेंगे? ना इनमें कोई फायर एग्जिट है, ना इनके अंदर कोई स्टैंडर्ड बना हुआ है, और लोग हमारे इतने गधे हैं, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये वर्ड यूज नहीं करनी, लोग कहते हैं बड़ी हार्ड लैंग्वेज कहते हैं, सोचते नहीं है। यानी आप दुबई जैसे मुल्क में, आप सऊदी अरब जैसे मुल्क में आकर चीजें देख रहे हैं, कुछ तो इनलाइटनमेंट हो, कुछ तो आपके अंदर अकल हो कि मैंने इन चीजों को नहीं खरीदना। 90% लोग इनमें पैसा जो है वो जाया करके बैठे हुए हैं। तो खुदा का वास्ता है कि अपना पैसा अपने कंट्रोल में रखें, और फैमिली को भी मत भेजो पैसा। फैमिली भी वो बीवियों को भेज देते हैं, माँ बाप को भेज देते हैं, वो इधर उधर बहनों की शादी कर दी, इधर दे दिया, बनैया को दुकान खोल दी, ये कर दिया। वो जब आप वापस आते हैं तो आपके अपने बच्चे आपको जूते मार रहे होते हैं। एक तो उधर से कमाई खत्म हो जाती है जो गल्फ की है, और वापस आए तो इधर को कमाई का जरिया नहीं है। महंगाई इतनी है कि जिसका कोई हाल नहीं है। तो हार्ड अर्नड मनी को जाया ना करें। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी ऑप्शन है। अपने पैसे अपने कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में है, कम से कम कोई और उस पर डाका नहीं डाल सकता। सबसे खूबसूरत उसके अंदर ये फायदा है। और उसके साथ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को अगर आप लोग समझें समझें और इसको आगे करें। कोई बात, कोई मशवरा, कोई चीज आप देना चाहेंगे भाईजान? बस सर कोई मशवरा नहीं है, आपसे बस एडवाइस लेनी थी। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एडवाइस अच्छी मिली कि खराब मिली? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिली, नहीं नहीं अच्छी मिली सर। सीधी उसके मिली। अंदर कोई मुझे नहीं, आप अच्छी लोगों ने मिली। ढूंढना हो तो जवाद हफीज गूगल करें, आपके सामने मेरा ये वेब पेज आ जाएगा। आज मैंने इनको बताया है कि हम ई कॉमर्स का भी इनसे भी डिस्कस हुआ है कि वो भी हम लोगों को काम करवा के दे रहे हैं, स्टोर्स बनवा के दे रहे हैं। जवाद हफीज डॉट नेट, ये ऊपर जेएफ कंसल्टेंट की वेबसाइट है, इसे क्लिक करेंगे तो उधर सारी डिटेल है। ये आप देख लीजिए, इसमें आपके सामने खुल जाता है, लिंक में दी हुई वीडियोस देखें, और इस पर हमारी किसी भी सर्विस में दिलचस्पी सूरत है तो हमसे रब्ता करें। आप जब ये लिस्ट देखेंगे, ये को आधे पौने घंटे की है, ये लंबी नहीं है, ये सिर्फ हमारी सही है। सर्विसेज हैं इसमें। तो ये लिस्ट प्लीज देखें, जो लोग फ्यूचर में आना चाहते हैं वो पहले इस लिस्ट को जरूर देखें। उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिन लोगों ने हमारे से वर्कशॉप ली, सेशन लिया, उन्होंने हमसे डिस्कस किया, उन्होंने क्या सीखा। और ये आखिरी हमसे रब्ता करने का सबसे आसान तरीका है कि हमारी सर्विसेज के पैसे हैं, ये नाम है, फ़ोन है, ईमेल है, और सारी डिटेल है। इसको आप फिलअप करें, और फिलअप करने के बाद यहीं से पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगा के आप सबमिट कर सकते हैं, और डायरेक्ट वर्कशॉप या सेशन में हम तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। दैट इज़ द बेस्ट वे टू कॉन्टैक्ट अस। जवाद हफीज़ .net या जवाद हफीज़ गूगल करेंगे तो तब भी आपके सामने खुल जाएगा।
तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। रेहान भाई आपके लिए बेस्ट ऑफ लक के जो बातें आपको कही हैं वो आप उन पे अमल करें तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत गुजरेगी और आपके सरमाए में इजाफा होगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह। जिंदाबाद।